Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 11th physics, which is moment of force and torque on rigid body. तो first of all हम explain करेंगे what is meant by torque. According to definition, turning effect of a force produced in a body about an axis of rotation. ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है टॉर्क की. डेफिनेशन में वर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन आया है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं. एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से बॉडी रोटेट कर सके, उस पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? आपके पास टॉर्क का फार्मूला है टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. यहाँ पे एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर आपके पास रेडियस है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा आपके पास एंगल है, एंगल बिटवीन एफ एंड लीवर आर्म. क्लियर? SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर. ये आपके पास टॉर्क का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था. अब हम मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं टॉर्क की डिपेंडेंस को. टॉर्क किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट फैक्टर है आपके पास फोर्स. इफ applied force is increased then more torque is produced. कि जैसे जैसे हम फोर्स ज्यादा करते जाएंगे टॉर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस होती जाएगी. अगर फोर्स हम कम कर देंगे तो टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगी. क्लियर दिस पॉइंट? सेकंड फैक्टर आपके पास है जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है, वो है मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म को मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि length of spanner is longer, the turning effect is greater. कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी स्पैनर की उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. जितनी लेंथ कम होगी स्पैनर की उतना कम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. अब वर्ड मोमेंट आर्म है, उसको डिफाइन करते हैं. मोमेंट आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. मोमेंट आर्म बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. क्लियर? मैं इस डायग्राम के जरिए मोमेंट आर्म को एक्सप्लेन करता हूं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां से बॉडी रोटेट करती है. तो इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस को रेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है. इस रेड लाइन को मोमेंट आर्म कहते हैं. Clear this point? अब आपके पास है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. इसको डिफाइन करते हैं. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट. ऐसी लाइन जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स एक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं. जैसे कि इस डायग्राम में हमने डॉटेड लाइन के जरिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है. जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं. इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेम देन मोमेंट आर्म इज जीरो. अगर ये दोनों पॉइंट्स सेम हो तो मोमेंट आर्म क्यों जीरो होता है? बिकॉज देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. हमने मोमेंट आर्म के बारे में पढ़ा कि बेसिकली ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स ही एक ही जगह पे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रहेगा. तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है तो मोमेंट आर्म जीरो होगा. क्लियर? एंड टॉर्क विल आल्सो जीरो. क्यों जीरो होगा? क्योंकि मोमेंट आर्म जीरो है. मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क भी जीरो कंसीडर किया जाएगा. अब हम एक न्यू टॉपिक की तरफ मूव करते हैं विच इज रिजिड बॉडी. व्हाट इज मेंट बाय रिजिड बॉडी? It is solid body
in which deformation is zero or so small it can be neglected। ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए लेकिन वो डिफॉर्म ना हो, अपनी शेप चेंज ना करे, ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में भी रिप्रेजेंट है कि एक डिफॉर्मेबल बॉडी रिप्रेजेंट है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है तो उसने अपनी शेप चेंज कर ली है, लेकिन रिजिड बॉडी ने अपनी शेप चेंज नहीं की फोर्स अप्लाई करने के बाद। क्लियर? अब आपके पास है टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी। हम स्टेप वाइज इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है इस डायग्राम को ड्रा करने में, तो हम स्टेप वाइज इसको ड्रा करते हैं। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, मैंने एक पिवट पॉइंट O लिया। क्लियर? यहां से हमने एक वेक्टर को ड्रा किया, इस वेक्टर को हमने R से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? इसके हेड को मैंने P पॉइंट का नाम दिया, इस P पॉइंट पर मैंने फोर्स अप्लाई की। अब ये जो फोर्स का वेक्टर है इसको मैंने इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है F cos थीटा के। क्लियर? सिमिलरली फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो मैंने अभी ड्रा किया है उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू इक्वल है F sin थीटा के। इस तरीके से स्टेप वाइज मैंने डायग्राम को ड्रा किया है ताकि आप समझ सकें। क्लियर दिस पॉइंट? अब हमने डायग्राम ड्रा कर ली, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं थ्योरेटिकली। आपके पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लेट अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एट पॉइंट P। हमने यही कहा था कि रिजिड बॉडी के ऊपर जो पॉइंट P है इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है। क्लियर? फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जब हमने फोर्स को अप्लाई किया, फोर्स के वेक्टर को हमने उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। F cos थीटा आपके पास फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्लियर दिस पॉइंट? और F sin थीटा आपके पास फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सेम डायग्राम आपके पास मैंने रीड्रा की है। द एंगल बिटवीन R वेक्टर R and F cos theta is zero, the torque will also be zero। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वेक्टर R है और फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है F cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो जीरो के इक्वल होता है, तो टॉर्क भी जीरो होगा। लेकिन टॉर्क इज प्रोड्यूस ओनली अलोंग F sin थीटा, सो टॉर्क का फार्मूला आपके पास होगा RF sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में होगा। क्लियर? एक अल्टरनेटिव मेथड आपके पास ये है, आपके पास ये डायग्राम है। पहले केस में हमने फोर्स को रिजॉल्व किया था, अब इस केस में हम वेक्टर R को रिजॉल्व करेंगे। वेक्टर R का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू R cos थीटा है और सेम एज इट इज हम वेक्टर R का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको ड्रा कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू R sin थीटा है। क्लियर दिस पॉइंट? ये दोनों मेथड मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। द मोमेंट आर्म इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ R विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसके अकॉर्डिंग कि जो कंपोनेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है उसके अकॉर्डिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो आपके पास R sin थीटा है। क्लियर दिस पॉइंट? तो टॉर्क इज प्रोड्यूस ओनली अलोंग R sin थीटा, तो टॉर्क का फार्मूला आपके पास बनेगा RF sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर R के परिपेंडिकुलर कंपोनेंट है। क्लियर? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परिपेंडिकुलर है। डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। आप इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर?
आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऐड करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।